साथियों, आज आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज बात आध्यात्म की करूंगा। यद्यपि हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा, लेकिन पुराणों में और ग्रंथों में ये जरूर पढ़ा है। किसी समय में ऐसे ऋषि होते थे जो कम से कम संसाधनों में भगवान में लीन रह करके और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते थे। दुर्वासा ऋषि रहे हों, कण्व ऋषि रहे हों, न जाने कितने ऐसे ऋषि रहे जिन्होंने अपने कम से कम संसाधनों में और इतनी अधिक प्रसिद्धि पाई कि उनसे राजा महाराजा तक भी डरते थे। लेकिन आज सब कुछ उलट गया है। आज के आध्यात्म ऋषि, यद्यपि ऋषि कहना उनको उचित नहीं लगता और न ही वो संत हैं। वो केवल कथावाचक हैं। अच्छा गला, अच्छा संगीत, अच्छी टीम के साथ वो कथावाचक है और ऐसे ऐसी लग्जरी गाड़ियां, ऐसे ऐसे संसाधन उनके पास हैं कि राजऋषि, राजनेता भी उनसे शर्मा जाए। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे संत की जो राजनीति के अत्यंत निकट है, जिसको राजनेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे वो रामभद्राचार्य हों, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के अत्यंत प्रिय हैं। मोदी को तो रामभद्राचार्य अपना भाई कहते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई कहते हैं। लेकिन इनसे इतर आज मैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूं। प्रयागराज में इन दिनों माघ का कुंभ मेला चल रहा है और वहां पर एक ऋषि है सतुआ बाबा। ये वही सतुआ बाबा हैं जिनको 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम प्रयागराज को यह कहते हुए झिड़का था कि केवल सतुआ बाबा की रोटी मत खाइए और मेला प्रशासन की भी अन्य व्यवस्था देखिए। ये एक तंज था, क्योंकि सतुआ बाबा योगी महाराज के अत्यंत निकट है। 30 दिसंबर को केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही और 11 जनवरी को योगी बाबा सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंच गए। अब जिस बाबा के मंच में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वहां हजारों लाखों की भीड़ जुटेगी। यूं तो योगी बाबा के दो ही परम से साथी हैं। राजनीति के क्षेत्र में कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह और आध्यात्म के क्षेत्र में सतुआ बाबा। ये सतुआ बाबा हैं कौन? सतुआ बाबा ललितपुर जिले के गांव में तिवारी परिवार में पैदा हुए थे। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था और आध्यात्म की राह पकड़ी। लोग आध्यात्म की राह इसलिए पकड़ते हैं ताकि भौतिक संसाधनों से उनका जीव ऊब जाता है और वो राममय होना चाहते हैं, भक्तिमय होना चाहते हैं। लेकिन सतुआ बाबा केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है
कि वो योगी आदित्यनाथ के अत्यंत करीब है, बल्कि इसलिए भी करीब है कि उन्होंने 3 करोड़ की डिफेंडर कार खरीदी और वो कार उनके मंच के सामने खड़ी शोभा दे रही है। आखिर जब माया मोह में ही इतना रत रहना था, 3 करोड़ के डिफेंडर में ही चलना था, तो फिर आध्यात्म की राह किस बात की? आध्यात्म तो उस दिशा की ओर ले जाता है जो व्यक्ति को भगवान से मिलाता है, व्यक्ति को भक्ति के भाव में लीन करता है, जो व्यक्ति को माया मोह से दूर रखता है। लेकिन ये सतुआ बाबा 3 करोड़ की डिफेंडर कार में चल रहे हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि इस गाड़ी की कीमत क्या होगी, तो उन्होंने कहा ये गूगल बाबा से बोल लीजिए। मतलब उनको स्वयं नहीं मालूम कि ये गाड़ी कितने की है। यदि ये गाड़ी किसी भक्त ने दान दी है तो क्या उनको ये दान लेना चाहिए? करोड़ों करोड़ गरीब व्यक्ति जो संतों के आश्रम में पहुंचता है, अपनी श्रद्धा अनुसार दान देता है, वो सिर्फ इसलिए देता है कि उसका दान शायद भक्ति के किसी भावना में लग जाए। ये वही कुंभ का मेला है जहां पर तमाम संत अपनी धुनी रमाए हैं, कड़ी से कड़ी त्याग कर रहे हैं। और वही ये प्रयागराज है जहां बहुत सारे लोग ठंडी में ठिठुर रहे हैं, उनके पास एक कंबल भी नहीं। और उसी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एक सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं और केशव देव मौर्य के उस तंज का जवाब देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था डीएम प्रयागराज को कि आप सतुआ बाबा की रोटी मत पकाइए, बल्कि मेला प्रशासन के अन्य व्यवस्था भी देखिए। शायद कम लोगों को स्मरण होगा कि डीएम प्रयागराज सतुआ बाबा के यहाँ रोटी भी बनाते हुए देखे गए थे। अब जिस बाबा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना मानते हो, तो निश्चित रूप से वो एक साधन का केंद्र बन जाता है, सत्ता का केंद्र बन जाता है और तमाम नौकरशाह उस बाबा के आगे पीछे घूम करके अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हैं। ये कैसा आध्यात्म है? ये कैसे संत हैं जो 3 करोड़ की डिफेंडर कार में चलते हैं? आखिर ये धन आता कहां से है? मैं तो नहीं मानता कि कोई भक्त इतना बड़ा दानी हो सकता है। और न सतुआ बाबा इतने प्रसिद्ध हैं, न कोई उनमें रिद्धियां हैं, न कोई सिद्धियां हैं कि कोई व्यक्ति उनको इतना बड़ा दान दे दे। निश्चित रूप से ये आध्यात्म और सत्ता का केंद्र, ये गठजोड़ इस देश को किस दिशा में आगे ले जा रहा है, ये सोचने की बात। साथियों, ये जो राह है, पहले भी बाबा हुए हैं जो प्रधानमंत्री के भी खास हुआ करते थे और उनके भी, लेकिन वो भी एक सत्ता का केंद्र थे। और आज भी ये सतुआ बाबा जैसे लोग सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। आखिर कौन सा गठजोड़ है योगी आदित्यनाथ और सतुआ बाबा का कि वो उनके बहुत खासम खास बने हुए हैं? ये प्रश्न विचारणीय है, ये प्रश्न सोचनीय है और आप सबको सोचना है
कि आखिरकार ये अध्यात्म जा किधर रहा है और इन ढोंगी और अधाधुंध संपत्ति कमाने वाले साधुओं की वजह से जो सच्चे संत हैं उनका भी अपमान उड़ रहा है। साथियों, ये सोचने की बात है और विचारने की भी। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।